मैं अब अकेली नहीं हूँ। हर कहानी का अंत होता है, पर रानी की कहानी में एक और अनकहा अध्याय बाकी था। तूने मेरी माँ, शैडो और इतने लोगों को बांधा। अब सब मुक्त होंगे। हर गांव में एक कहानी दबी होती है, पर इस गांव में कहानी की जान है रानी। दिन में फूल और रात में आग। रानी, वो लड़की जिसके कदमों में रेशमी आवाज थी और आंखों में कुछ अजीब सा सन्नाटा। रानी, आज तो तेरा लहंगा सबसे सुंदर है। कौन से मेले में जाने वाली हो? कभी कभार मैं भी अपने आप से मिलने जाती हूँ। रात होते ही इस लड़की का रंग बदलता है और गांव की किस्मत भी। उस रात किसी का दरवाजा नहीं खटका। सब खुद चला गया बिना शरीर के। तुम मुझे दिन में पहचानते हो, पर रात को? जंगल गांव के पास नहीं था। रानी इसे क्यों दूर ले जाती थी? शायद किसी को पता नहीं होना चाहिए। कहां जा रहा है ये मासूम सा चेहरा लेकर खौफनाक दानव? दिन की रोशनी में रानी एक परी थी, गांव की धड़कन। लेकिन वो मुस्कान एक धुंध भी थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। रानी, तेरा लहंगा तो जादू है। कोई बात है क्या इस कपड़े में? सिर्फ दागे नहीं, यादें भी सिली है इसमें। हर शाम वो खुद को फिर से जन्म देती थी, सांझ की आत्मा बनकर। उसके कमरे की दीवारें इस राज की गूंज थीं। रानी, वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, रात की कहानी थी जो हर धड़कन पर बसी थी। कौन है? रुक जा। कई रातें बीतती गईं, पर अगली सुबह हमेशा वही रानी होती, शांत, मासूम, जैसे रात का कोई जादू उसके ऊपर से उतर जाता हो। रात गहराती गई और रानी की छाया लंबी होती गई। लेकिन इस रात कुछ अलग था। किसी ने उसे देखा, लेकिन चुप रहा। शायद डर के मारे, शायद किसी और वजह से। ये वही लहंगा है, वो कब बदलती है? रानी ने उस रात किसी की परछाई देखी, पर उसे मारना जरूरी नहीं था, अभी नहीं। उसके पास कुछ और काम था। हर रात ये सिर्फ उसी जगह जाते थे, किसी अनसुने समझौते की तरह। जंगल में एक ऐसा स्थान था जो सिर्फ रानी की प्रतीक्षा में था। मुझे याद है, मैं अकेली नहीं थी। इस जंगल में कोई और भी था जिसने रानी को ये श्राप दिया था, और वो आज भी उसकी उम्मीद में था। ये सब क्या है? ये सिर क्यों? किससे बात कर रही है ये? तुम नहीं जानते इस जंगल ने मुझसे क्या लिया है। रानी इंसान थी, पर वो परछाई, वो कुछ और थी। शायद वही जिसने रानी को रात की रानी बनाया था। आज एक नया सिर चाहिए। अब तुम तय करो कौन बचेगा। कहते हैं हर श्राप की एक शुरुआत होती है, और रानी का जीवन उसके अंत से पहले ही सजा में बदल चुका था। वो खूबसूरत थी, एक दुल्हन बनने वाली थी, पर उसी रात उसे हमेशा के लिए मौत के इंतजार में धकेल दिया गया। माँ, कोई है? कोई बचाओ मुझे। वही परछाई जो आज भी उसकी दोस्त नहीं, मालिक है। रानी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है, पर उसके आदेश से आज भी सिर गिरते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने देखा, अब तुम बदलोगे या मरोगे। जो तुम्हारा है ले लो रानी, वरना जो मेरा है मैं ले लूंगा।
मैं किसी को अपनी तरह नहीं बनाना चाहती। कुछ बदला इस रात। रानी अब सिर्फ गांव वालों की मौत का फैसला नहीं कर रही थी, वो अपने जीवन और अपने श्राप के बीच खड़ी थी। मैं तुम्हारी रानी नहीं, तुम्हारी कैदी हूँ। तो आजाद हो जाओ, मेरे बिना नहीं रह पाओगी। रानी का युद्ध अब शुरू हुआ है और हर रात अब उसके और उसके श्राप के बीच का संघर्ष होगा। वो सिर काटना अब काम नहीं, जीना या मरना है। सुबह होगी मगर उम्मीद नहीं। गांव पर अब डर का असर साफ दिख रहा था और हर कोई बस एक बात से अनजान था, असली खेल अब शुरू हुआ था। मैं जिंदा हूँ या नहीं? तुमने सच देखा है, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं हो। रानी के लहंगे पर अब हर खून का निशान उसका खुद का बोझ था और करण उस बोझ का अकेला गवाह। रात रात को लोग गायब हो रहे हैं। कोई बात है इस जंगल में? तुम पागल हो क्या? ये सब करतूत इंसानों की नहीं, किसी और की है। गांव अब हथियार नहीं, शक से सजा हुआ था और किसी ने भी रानी की तरफ उंगली नहीं उठाई। वो अभी भी दिन में उनकी रानी थी। तुम्हें बस मारना आता है या बचाना भी? मैं कुछ भी नहीं चाहती थी करण, ना ये लहंगा ना ये रात, बस शादी और जिंदगी। पर ये जंगल। रानी और परछाई के बीच का समझौता अब टूट चुका था। अब बारी है असली युद्ध की। न गांव बचेगा न जंगल। तुम मेरे लिए बने हो, आत्मसमर्पण कर दो या उनके साथ जल जाओ। मैं अब अकेली नहीं हूँ। हर कहानी का अंत होता है, पर रानी की कहानी में एक और अनकहा अध्याय बाकी था। अब वो सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, वो अपने श्राप की सबसे बड़ी दुश्मन थी। रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं लाई थी, वो सच लाने वाली थी। ऐसा सच जो रानी की जिंदगी बदल देगा और करण की किस्मत भी। अंदर कोई है, उसकी निगाहें हम पर है। तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तू इंसान नहीं है, फिर तू है क्या? वही जो तुम सबने बनाया। रानी को नहीं पता था कि उसके बचपन की एक भूल ने किसी की जान ले ली थी और वही आत्मा अब उसके श्राप की जड़ थी। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद गिरा था। अगर मैंने गलती की तो तुमने मुझे क्यों श्राप दिया? क्योंकि मैं अकेला मर गया था और तुम अकेली जी रही थी। मैं तुमसे बदला नहीं, बस तुम्हें बांध कर रखना चाहता था। अब तू रानी से कुछ नहीं ले सकता। अगर सच का बदला चाहिए तो मुझसे ले। तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? करण, पीछे हटो। शैडो सिर्फ एक आत्मा नहीं था, वो जंगल की उस अंधेरी शक्तियों से बंधा हुआ था जो रानी को कभी भी नहीं छोड़ने वाली थी। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो उसके अतीत में उतरना होगा। तू हमें कहाँ ले जाने वाला है? जहां मेरी कहानी खत्म हुई और जहां तुम्हारा श्राप शुरू हुआ। हवेली की जमीन अचानक फटती है। रानी, करण और शैडो उसके बीच खिंचते चले जाते हैं। एक गोलाकार भंवर जैसी सफेद रोशनी उन्हें निगल रही है। समय, यादें, मौत सब एक जगह मिलने वाले थे। रानी को अब अपने ही अतीत के सामने खड़ा होना था। ये कहाँ ले जा रहा है हमें? जहां सच दफन था वही तुम्हें दिखेगा। ये दुनिया असली नहीं है। ये वही जगह है जहां मैं मरते वक्त आखिरी बार था। ये वही दिन है। हाँ, वो दिन जब तुमने मुझे धक्का दिया। ये मैं नहीं थी, ये तो कोई और था। तूने रानी को गलत समझा। नहीं, उसे तो मैं ही दोष देता रहा। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा मृत्यु की आंधियों में दिखता है। शैडो का गुस्सा किसी और की गलती पर पनपा हुआ था। मैंने सालों तक गलत इंसान को बांध कर रखा। रानी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे मत बांधो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जिस अंधेरे ने शैडो को पकड़ा था वो अब रानी और करण को देखकर शांत नहीं रहने वाला था।
अब खेल सिर्फ 2 आत्माओं का नहीं बल्कि 3 दुनियाओं का था। भागो, अब ये सिर्फ मेरा घर नहीं रहा। शैडो, ये कौन है? श्राप का असली मालिक। नहीं, शैडो। मैं गलत था। अब तुम दोनों ही सच को खत्म कर सकते हो। शैडो ने हमें बचाया। हाँ, उसने हमें सच दिखाया। अब ये जंगल कभी शैडो का कारागार था, मगर वो सिर्फ एक कैदी नहीं था। कोई ऐसा था जो इस सब का मालिक था और वो अब जाग चुका था। क्या हुआ? ये मेरी माँ की आवाज है। ये शैडो नहीं है। ये वही है जिसने शैडो को बांधा, जिसने मुझे भी बांधा। तुम सच्चाई जान चुकी हो, मगर ये यात्रा अभी शुरू हुई है। ये हमें जानता है। रानी मेरी है, ये जंगल उसकी सांसों से लिखा गया। ये मेरे से भी बड़ा है। तुम दोनों भागो, रानी को ले जाओ। शैडो, मत जाओ। करण, मदद करो। मैं छोड़ नहीं रहा, मैं यहाँ हूँ। वो हमेशा से मेरी थी और आज उसे वापस लूंगा। अगर रानी को ले जाना है तो मुझसे होकर जाना होगा। मानव, तू मेरी राह में खड़ा। हाँ। तू इंसान है, फिर भी मुझे चुनौती देता है। हाँ, क्योंकि रानी अकेली नहीं है। करण! जंगल उसे बांधने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके भीतर कुछ और भी था। शैडो की दया, शैडो का दर्द और शैडो की शक्ति। ये शक्ति, ये तेरी नहीं है। रानी, खड़े रहो। तुम्हारे अंदर मैं हूं, मेरा सच, मेरी आखिरी सांस। शैडो, तू कहाँ है? रानी, भाग मत जाना। मैं करण, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम दोनों को मैंने चुना था, श्राप को तोड़ने के लिए नहीं, उसे पूरा करने के लिए। मैं किसी की नहीं, मैं अपनी हूँ। ये मुमकिन नहीं। ये क्या जगह है? ये वो नदी है जहां हजारों आत्माएं बंधी हैं और तुम्हारी माँ उनमें से एक है। माँ, ये सच नहीं हो सकता। रानी, भाग जा, ये तेरी लड़ाई नहीं। वो मेरी है, हमेशा से। मैं वापस आया हूं क्योंकि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब 3 किस्मतें एक जगह थीं, एक श्राप, एक मुक्ति और एक अधूरी प्रेम कहानी। तू मेरी छाया है, मेरे विरुद्ध कैसे उठेगा? क्योंकि रानी मेरे से नहीं, मेरे सच से जुड़ी है। तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। करण, मुझे माफ कर देना। तूने मुझे जीना सिखाया, रानी। दुख, डर, प्रेम और श्राप सब एक साथ मिलकर रानी को उस रूप में बदल रहे थे जो कभी किसी ने नहीं देखा था। ये शक्ति अमानवीय है। तूने मेरी माँ, शैडो और इतने लोगों को बांधा। अब सब मुक्त होंगे। मैं शैतान नहीं, तुम्हारा भाग्य हूं। रानी, इसको सिर्फ हम दोनों मिलकर हरा सकते हैं। नहीं नहीं, ये शक्ति तुम दोनों के पास नहीं होनी चाहिए। मुक्ति! रानी, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। हर आत्मा को आखिरकार शांति मिली, मगर रानी के दिल में खालीपन रह गया। करण, शैडो और उसकी मां की छाया हमेशा उसके पास रहेगी।